हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा डे 2 कूर्ग में। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई झमाझम बारिश से, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और रिफ़्रेशिंग लग रहा था। बट एट द सेम टाइम हम थोड़े स्केर्ड थे क्योंकि जो रास्ता था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और थोड़ा सा कच्चा रास्ता टाइप्स था। तो हमें बस ये डर था कि बस सही सलामत हम यहाँ से जो है एलिफेंट कैंप पहुँच पाए। बट दैट स्टिल डजंट टेक अवे द फैक्ट कि मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था और बहुत ज़्यादा अच्छा और रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। फिर हमने खाया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें था सेट डोसा, पोहा जो कि मेरा फेवरेट है, चटनी। वी थरली एन्जॉयड द ब्रेकफास्ट। फिर हमने लिया एक एक कप चाय। क्यूट सी मोफी हमारा वेट करते करते अपना पूंछे ला रही थी। फिर हमारा निकलने का टाइम आ गया था, तो हम चल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की ओर। हेलो हेलो हेलो, Make a U-turn. हेलो हेलो हेलो। दिस इज आवर डे 2 इन कूर्ग। आज हम जा रहे हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। सबसे पहले क्योंकि उनका टाइम लिमिट रहता है फ्रॉम 9 to 11, तो हम अराउंड 9 o'clock निकले हैं तो 9:45 तक पहुंचेंगे। 45 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है हमारे स्टे से। और लेट्स सी हाउ विल एंजॉय इट। वो भी एक एडवेंचरस पूरा एक्टिविटी काइंड ऑफ ही है, जितना मैंने ब्लॉग्स में देखा दूसरे लोगों के और जितना हमने पढ़ा। Yes. Show them the route to our Airbnb. Yes. ऐसा हमने सुना तो था कि कूर्ग बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको विटनेस हम पहली बार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि आसपास हर जगह ग्रीनरी दिख रही थी। तो करीब 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे दोबारा एलिफेंट कैंप का जो मेन लास्ट का स्ट्रेच था उसमें। एलिफेंट कैंप में, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है विद अ रिवर व्यू। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो गाइज़, अब हम बोट राइड के बाद पहुंच चुके थे एलिफेंट कैंप के एंट्रेंस में। यहाँ हमारा जो एंट्री फ़ी है अलोंग विद द बोट राइड वो 180 रुपीज़ लगा था हमारे को, जो कि हमें ठीक लगा था क्योंकि यहाँ पे जो है एलिफेंट्स का पूरा केयर, देख रेख और खाने पीना हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो शायद इसी मनी से जनरेट होता है। सो गाइस, ये देखिए बहुत क्यूट क्यूट एलिफेंट्स थे यहाँ पे। यहाँ पे जो टाइमिंग है आपका विज़िट का वो लिमिटेड है, सुबह के कुछ आवर्स और शाम के कुछ आवर्स। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि शायद उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें इनको चेन से बाहर रखा जाता होगा। पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप एलिफेंट्स को फीड कर सकते हैं, जिसका पर फीड आपसे 30 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक के बीच का अमाउंट चार्ज किया जाता है, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मैंने डेफिनेटली किया, लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मुझे रेनकोट पहन के ये चीज़ करनी पड़ी। दो आई थॉट आई लुक्ड लाइक जादू फ्रॉम कोई मिल गया, बट दैट्स फाइन।
तो अराउंड 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम निकल चुके थे वहाँ से बाहर, क्योंकि वापस वही रिवर को क्रॉस करके बोट से आपको दूसरे पार आना था जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी हुई थी। एंड देन वी हैड टू टेक द कार एंड गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो वापस जब आ रहे थे तो हमने रियलाइज़ करा कि पानी और ऊपर राइज कर चुका था। फिर मैंने खाया अपना डेली डोज ऑफ फ्रूट्स जो कि बहुत फ्रेश था, और 50 रुपीज़ का ये पूरा बाउल था। माई हस्बैंड फेल्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम, तो हम नियर बाय के शॉप में गए और हमने आइसक्रीम लिया एक डिफरेंट फ्लेवर्स का, और थोड़ा थोड़ा सा उसको खाया, और फिर हम निकल पड़े थे वापस टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हाय गाइस, हमने दोबारा एलिफेंट कैम्प कर लिया है कवर। अब हम जा रहे हैं चिटोले डैम या रिजर्वॉयर जो है। सो लेट्स गो। हेलो, वेयर आर वी? We are at Chikrole Dam. Sorry, चिकलीहोले Dam. आते हुए लेते हैं भैया। तो गाइस हम हैं चिकलीहोले डैम में। डैम की पूरी वीडियो मैं इसके बाद डालूंगी कि एक्चुअली जो डैम या रिजर्वायर है वो कैसा दिखता है। तो ये रिजर्वॉयर जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था दिखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये था यहाँ तक का पूरा व्यू। थोड़ा सा मैंने क्लोज़अप शॉट लेने का सोचा, और ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। घूम फिरने के बाद हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट खा के निकले थे। तो हमने लिया एक वेजिटेबल मैगी और भुट्टा। यहाँ पे जो फूड है वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली लगा। क्योंकि अभी तक हमने जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके लिए कुछ नहीं लिया था, तो अब हमें रास्ते में एक गिफ्टिंग शॉप मिला, वहाँ हम रुक गए। यहाँ थे वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, चॉकलेट्स, तो हमने छोटी चीज़ें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ले लिया। ये है आपका मार्केट जहाँ से हमने लिया शॉप। शॉपिंग करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपना लंच करने। हम आए हैं कैलाश पर्वत नाम का एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो कि नॉर्थ इंडियन चाट्स और ऐसे वाले चुटर मुटर चीज़ें बहुत अच्छी सेल कर रहा है, ऐसा गूगल रिव्यू बता रहा है। इसकी 4.7 रेटिंग है, और बाकी कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्या रहता है, वो हम आपको बताएंगे। एंट्री करा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो रेस्टोरेंट है ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत था ही, और जो ओवरऑल सीटिंग और ये बनाया हुआ था वो हमें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लगा। बहुत आउटडोर्स था। जो मेन्यू था वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली तो नहीं लगा, मॉडरेट था, रीज़नेबल था। जिस तरीके का इंटीरियर था और जहाँ ये लोकेटेड था उसके हिसाब से तो प्राइस वाइज बहुत अच्छा था। अंदर से बना भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट फ्लोर पे जो आउटडोर सीटिंग थी वहाँ स्पेस नहीं था, तो हम बैठे थे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ का भी व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये देखिए, हमने मंगाया था कोकम शरबत,
और क्योंकि यहाँ के चाट्स की काफ़ी तारीफ़ हुई थी तो हमने मंगाया था यहाँ का एक चाट प्लेटर। और फिर हमने मंगाया था मेन कोर्स जिसमें था नॉर्मल आपका मिक्स वेज सब्ज़ी, रोटी और रायता। फिर हम निकल पड़े थे अपने आगे की जर्नी के लिए। कूर्ग आए और कॉफ़ी प्लांटेशन नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट माना जाता है, तो हमने सोचा कि अब जो लास्ट थोड़ा सा टाइम बच गया है साइट सीइंग का, उसमें हम कॉफ़ी प्रोसेसिंग और कॉफ़ी प्लांटेशन देख लें। प्लांटेशन टूर का जो कॉस्ट था वो था 200 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें ये आपको पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन घुमाते हैं, हर प्लांट के बारे में ब्रीफ समझाते हैं और ओवरऑल एक टूर देते हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी किस तरीके से उगता है, क्या टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ का जो कॉफ़ी प्लांटेशन था वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया था उसके अंदर ही पूरा ये सिचुएटेड था, तो थोड़ा सा स्कैरी तो था कि पैर ना फिसल जाए या कोई जानवर ना दिख जाए, बट इट वाज आल्सो फन। ये बीन्स है कॉफी का। इसके बारे में बाद में बोलता हूँ आपको, बाद में पूरा ये यही है बीन्स है ये छोटा है और ये नहीं वो तो ये कॉफी कोको है, ये वो नॉर्मल कोको। ये फूलों से रखो छोटे रखो। वो अच्छा हाँ रबर टाइप का। तो ये होल क्यों किया होल? हाँ? अंजीर अंजीर ठीक है, फीक ये अंजीर है। हाँ ठीक है ठीक है। कैसे करते हैं तो सुखा कर। हाँ ठीक है ठीक है। एंड इसका वाइन भी होता है, वो मेड वाइन। अच्छा बाद में वाइन मिर्ची का टेस्टिंग, wine होता हाँ, है। बाद में वाइन टेस्टिंग इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। बराबर। पैशन फ्रूट बोलते हैं। ओह, पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट ग्रीन एंड येलो कलर का फ्रूट आता है, अंदर जेली का टाइप होता है, ज़्यादा स्क्वाश वाइन मोइतो के लिए ज़्यादा इसका। ऐसा वाला सीड्स ये रोबस्टा है, अराबिका एंड ऐसे 3 टाइप में अलग अलग ट्री में अलग अलग सीड्स मिलता है। रोबस्टा छोटे छोटे सीड्स है, अराबिका थोड़ा बड़ा होता है, कावेरी में थोड़ा मीडियम और थोड़ा कलर में भी डिफरेंस आता है। स्वीट है और मलबेरी है, ब्लड इंक्रीज करने के लिए थोड़ा अच्छा होता है। और ये भी कॉफ़ी प्लांटेशन के बाद हम निकल चुके थे अपने होम स्टे की और हमने ली वहाँ पे जाके गरम गरम चाय, क्योंकि हो रहा था मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा। फिर जो हमारी होम स्टे की केयर टेकर थी, उनकी डॉटर आई, बहुत स्वीट बच्ची है, उसने आके हमसे पूछा कि क्या हम उसके साथ ऊनो खेलेंगे। बहुत शार्प, बहुत ब्यूटीफुल बच्ची थी, तो हमने थोड़ी देर ऊनो खेला। फिर जो केयर टेकर आंटी थी वो बहुत स्वीट थी, उन्होंने बनाए पकोड़े, उन्होंने हमें ऑफ़र किया तो हमने थोड़ा थोड़ा पकोड़ा खाया। वो देखो पीछे मर्फी घूम रही थी। फिर इन्होंने लाके हमें एक फ़्रेश फ्रूट दिया अपने खेत में से। पूरे दिन बहुत टायर्ड थे, हम सो गए थे। सुबह उठे तो देखा कि एक ब्यूटीफुल सुबह हमारा इंतज़ार कर रही थी, बारिश की बूंदें, सनराइज़ और बहुत ठंडा वेदर। अब बस हमारा कूर्ग से जाने का टाइम आ चुका था, तो मैं बस लास्ट फ्यू मोमेंट्स यहाँ के ब्यूटी को कैप्चर कर रही थी। एंड दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स, द होम स्टे लुक्स। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस अगर आप कूर्ग साइड आ रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा होमली फील देता है, और जो खाना है स्पेशली वो तो बहुत औसम है।
अब हम निकलने वाले थे बेंगलुरु के लिए, क्योंकि वहाँ जाके भी हमें हाफ अ डे स्पेंड करना था, अपनी एक दोस्त से मिलना था, फिर हमारे को फैमिली के साथ बाहर जाना था। बट ये देखिए क्यूट मर्फी आके हमारे डोर में बैठ गई थी, बहुत सैड हो गई थी क्योंकि इसे फ़ील हो गया था कि हम निकलने वाले हैं। इसी के साथ होता है हमारे कूर्ग के ट्रिप का एंड। डिटेल्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।